दोस्तों, आज की कहानी से मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप से खुश रह सकते हैं। दूसरों को सिखाने से हम खुद को भी सीख सकते हैं। आपको अकेले रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवक था जिसका नाम था सिद्धार्थ। वह एक धनी राजकुमार था और उसके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह जीवन की सच्ची गरिमा और अर्थ खोज रहा था। एक दिन सिद्धार्थ ने महसूस किया कि वह अपने जीवन से तंग आ गया है। वह महल से भाग गया और दुनिया भर में यात्रा करने लगा। वह विभिन्न गुरुओं से मिला और विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, लेकिन वह अभी भी ढूंढ रहा था। एक दिन सिद्धार्थ ने एक जंगल में एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी बहुत शांत और ज्ञानी लग रहा था। सिद्धार्थ ने उसे अपना गुरु बनाया और उससे सीखने लगा। बूढ़े आदमी ने सिद्धार्थ को बताया कि जीवन की सच्ची गरिमा और अर्थ केवल आंतरिक शांति और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान सिखाया। सिद्धार्थ ने कड़ी मेहनत की और अंततः उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध ने अपने जीवन को दूसरों को सिखाने और मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि वे आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं यदि वे अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को त्याग दें और अपने वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करें। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया और पूछा, मैं अकेला रहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह मुझे आंतरिक शांति मिलेगी। बुद्ध ने कहा, अकेले रहना एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं के साथ एक होने का मौका देता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अकेले रहना एक साधना है, यह आसान नहीं है। बुद्ध ने आदमी को अकेले रहने के कुछ नियम बताए। उन्होंने कहा, जब आप अकेले हों तो अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। अपने विचारों को न आंकें या उनका विश्लेषण न करें, बस उन्हें देखें। बुद्ध ने आदमी को यह भी बताया कि अकेले रहने के दौरान उसे अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं से नहीं डरना चाहिए। उन्होंने कहा, नकारात्मक विचार और भावनाएं केवल अस्थायी हैं। उन्हें जाने दें और अपने ध्यान को अपने वर्तमान क्षण पर वापस केंद्रित करें। आदमी ने बुद्ध की सलाह का पालन किया। उसने अकेले रहने के लिए एकांत स्थान खोजा। वह वहां बैठता था और अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देता था। शुरुआत में यह कठिन था। उसके मन में बहुत सारे विचार और भावनाएं थीं, लेकिन उसने अभ्यास किया और धीरे धीरे वह अपने विचारों और भावनाओं को देखने में बेहतर हो गया। एक दिन आदमी ने महसूस किया कि वह अपने विचारों और भावनाओं के साथ अधिक सामंजस्य में है। वह कम तनावग्रस्त और अधिक शांतिपूर्ण महसूस कर रहा था। उसने बुद्ध को बताया कि वह अकेले रहने के अभ्यास के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है। बुद्ध ने उसकी प्रगति पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, अकेले रहना एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह आपको आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं के साथ एक होने का मौका देता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अकेले रहना एक साधना है। यह आसान नहीं है। अकेले रहने के दौरान अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। अपने विचारों को न आंकें या उनका विश्लेषण न करें, बस उन्हें देखें। एकाकी रहने की शक्ति, एक बौद्ध कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक युवा भिक्षु रहता था। उसका नाम था शांतनु। वह बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था। वह बुद्ध के उपदेशों का पालन करता था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन शांतनु जंगल में भटक रहा था जब उसे एक बुजुर्ग भिक्षु मिला। बुजुर्ग भिक्षु बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी था। उसने शांतनु से कहा, तुम एक अच्छे भिक्षु हो, लेकिन तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। शांतनु ने कहा, मैं हमेशा सीख रहा हूं गुरुजी। मैं हमेशा अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने की कोशिश करता हूं। बुजुर्ग भिक्षु ने कहा, तुमने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है, लेकिन अभी भी एक चीज है जो तुम्हें सीखनी चाहिए। तुम्हें अकेले रहने की शक्ति सीखनी चाहिए। शांतनु ने कहा, मैं समझता नहीं हूं, अकेले रहने की शक्ति क्या है? बुजुर्ग भिक्षु ने कहा, अकेले रहने की शक्ति का अर्थ है स्वयं के साथ शांति से रहना। इसका अर्थ है अपने मन और विचारों को नियंत्रित करना। इसका अर्थ है किसी भी चीज या किसी व्यक्ति पर निर्भर न होना। शांतनु ने कहा,
यह बहुत मुश्किल लग रहा है। बुजुर्ग भिक्षु ने कहा, यह मुश्किल है, लेकिन यह संभव है। तुम्हें केवल अभ्यास करने की जरूरत है। बुजुर्ग भिक्षु ने शांतनु को अकेले रहने का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने उसे जंगल के एक दूरस्थ स्थान पर एक आश्रम बनाने के लिए कहा। शांतनु ने बुजुर्ग भिक्षु की बात मानी और आश्रम बना लिया। वह कई दिनों तक अकेले रहा। उसने ध्यान किया, प्रार्थना की और स्वयं के साथ समय बिताया। धीरे धीरे शांतनु ने अकेले रहने की शक्ति विकसित कर ली। वह अपने मन और विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। वह किसी भी चीज या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं था। एक दिन शांतनु ने बुजुर्ग भिक्षु से कहा, मैंने अकेले रहने की शक्ति सीख ली है। बुजुर्ग भिक्षु ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन में बहुत मदद करेगी। शांतनु ने बुजुर्ग भिक्षु से कहा, मैं इस शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करूंगा। शांतनु ने अपने जीवन में अकेले रहने की शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया। वह एक महान भिक्षु और शिक्षक बन गया। अकेले रहने की शक्ति एक शक्तिशाली शक्ति है। यह हमें अपने मन और विचारों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अकेले रहने की शक्ति हमें किसी भी चीज या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होने में मदद कर सकती है। अकेले रहने की शक्ति हमें दूसरों की मदद करने में सक्षम बना सकती है।